ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जमकर बवाल। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 22 एफआईआर। 200 से अधिक उपद्रवी हिरासत में, 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल। 5 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर। बड़ा सवाल, अब किसान आंदोलन का क्या होगा? पिछले 2 महीने से जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसने गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसक रूप ले लिया। हद तो तब हो गई जब किसान प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने लाल किले की प्राचीर में पहुंचकर धार्मिक ध्वज फहरा दिया। किसान नेताओं ने इस घटना को शर्मनाक बताया। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर एनसीपी नेता शरद पवार तक ने हिंसा को गलत करार दिया है। सरकार से अगली बातचीत कब होगी, अब फिलहाल इस पर कुछ भी साफ नहीं था और मंगलवार की घटना के बाद इस पर असमंजस और बढ़ चुका है। अब सवाल यह है कि जो किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, उनका अब क्या होगा? किसान आंदोलन अब किस राह पर है? किसान संगठनों का कहना, नहीं रुकेगा आंदोलन। इस सवाल पर किसान यूनियनों का कहना है कि उनका अगला प्लान बजट वाले दिन संसद तक मार्च निकालने का है, जिसे फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। किसान संगठन फिलहाल बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें आंदोलन को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर मंथन चल रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के पी कृष्णा प्रसाद का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आंदोलन को कमजोर नहीं करेंगी। अब ये जन आंदोलन बन चुका है और पूरे देश में फैल चुका है। अब लोग किसान संगठनों के नेतृत्व में नहीं है। सरकार बरत रही सावधानी। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद अब कोर्ट और केंद्र सरकार शायद ही उदारता दिखाए। किसान यूनियनों को अब तक कई बार नोटिस मिल चुके हैं और अब उनसे इस बारे में भी पूछताछ की जा सकती है कि आखिर ट्रैक्टर रैली उनके नियंत्रण से बाहर कैसे हो गई। सरकार फिलहाल ये मानकर चल रही है कि 26 जनवरी की घटना से किसानों के आंदोलन का अपने आप ही काफी नुकसान हो गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए। सरकार की ये कोशिश ये भी है कि किसी भी तरह से उसके स्टैंड की किसान विरोधी तस्वीर न बन जाए, जिससे दूसरे हिस्सों में रह रहे कृषि समुदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। यही वजह है कि कल की घटना पर अभी तक किसी भी केंद्रीय मंत्री का बयान नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार फिलहाल इस पर आकलन करेगी कि क्या क्या हुआ, कहां चीजें गड़बड़ हुई। सरकार के लिए पहली प्राथमिकता दिल्ली में कानून व्यवस्था को बहाल करना है। एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि 200 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इंटेलिजेंस और अधिकारियों और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बैठक हुई, जिसकी रिपोर्ट शाम तक मंत्रालय को सौंपी जानी है। संस्कृति मंत्रालय की नुकसान की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और भी एफआईआर दर्ज करेगी। 5 अधिकारियों की टीम फिलहाल ये रिपोर्ट तैयार कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से अब सिंघू बॉर्डर के पास से सभी वाहनों को हटाया जा रहा है। मीडिया के वाहनों को भी हटाया जा रहा है। हिंसा के बाद से ही सभी प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हिरासत में लिए गए 200 प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। लाल किले, नांगलोई, मुकरबा चौक, सेंट्रल दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकालने के लिए स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की मदद भी ली जा रही है। इसमें पुलिस पर हमला करने वालों, लाल किले पर चढ़ने वालों, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर पुलिस की नजरें हैं। इसके अलावा उन किसान नेताओं की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने आंदोलनकारियों को निर्धारित रूट से अलग सेंट्रल दिल्ली में जाने के लिए भड़काया। लाल किले में डकैती डालने का मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश के साथ लाल किले में डकैती का मामला दर्ज किया है। राजधानी के कोतवाली थाने में 10 से ज्यादा विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 395, धारा 397, धारा 120B जैसी गंभीर आपराधिक धाराएं भी शामिल की गई हैं। आरोप के मुताबिक लाल किले के अंदर आपराधिक साजिश के तहत डकैती डाली गई और वहां से कुछ सामान भी ले जाया गया। उपद्रवियों ने सीसीटीवी तोड़ सबूत मिटाने की भी कोशिश की। किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने जोगिंदर सिंह उग्राहा, योगिंदर यादव, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, राजेंद्र सिंह आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक टली।
किसान आंदोलन के बीच हुए दिल्ली में तांडव के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। अब कमेटी की बैठक 29 जनवरी को होगी। इसमें कमेटी किसान संगठनों से कृषि कानून को लेकर चर्चा करेगी। संसद में गूंजेगा किसानों की हिंसा का मुद्दा। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा उठाया जाएगा, जिस पर भारी हंगामा होने के आसार है। सत्र के दौरान सरकार ये बात भी रखेगी कि उसने नए कानूनों को 1.5 साल तक लागू न करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे किसान यूनियन ने ठुकरा दिया और इसके बाद गणतंत्र दिवस वाले दिन हिंसक रैली हुई। चर्चा में इस तथ्य को भी शामिल किया जाएगा कि किसान संगठन और पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हिंसा से दूरी बनाई और इसकी कड़ी निंदा की। कल की घटना के बाद अब किसान आंदोलन का रुख क्या होने वाला है, इस पर लगातार नजरें बनी रहेंगी। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।